भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद शिवराज सिंह चौहान शनिवार को खातेगांव और संदलपुर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। खातेगांव व ग्राम संदलपुर पहुंचकर गुजरात के बनासकांठा में हुए हृदय विदारक हादसे में असमय प्राण गंवाने वाले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। इस अवसर पर दुख की घड़ी में परिजनों के बीच कहा कि अपनों का असमय जाना जीवन नीरस कर देता है। इस दुखद हादसे ने हंसते खेलते खुशहाल परिवारों को उजाड़ दिया। दुख की इस घड़ी में परिजन स्वयं को अकेला ना समझें। सरकार आपके साथ है, जिला प्रशासन आपके सहयोग के लिए साथ है। मैं सिर्फ सांत्वना देने नहीं आया बल्कि परिवार का सदस्य बनकर दुख बांटने आया हूं, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सांसद विधायक दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हैं। राकेश के परिवार की बिटिया नैना को डिजिटल कॉन्वेंट स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलाई जाएगी और उसे प्रतिमाह 5,000 योजना के तहत दिए जाएंगे। 18 वर्ष की उम्र होने पर बालिका को 75 लाख की राशि मिलेगी। अभी शासन द्वारा दी गई राशि की एफडी कराकर परिजनों को दी जा रही है। खातेगांव में पंकज सांकलिया के निवास पर दिवंगत बेटे के इलाज के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया और शासन के द्वारा सभी सुविधाओं के साथ बच्चों की शिक्षा के लिए शासन स्तर पर हर संभव मदद की जाएगी और पढ़ाई लिखाई का ध्यान सरकार रखेगी। संदलपुर मृतक लखन व राकेश भोपा के परिवार के यहां पहुंचकर भाई को भोपाल में अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर विधायक आशीष शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह, एसपी पुनीत गहलोत, एसडीएम प्रिया चंद्रावल, तहसीलदार अरविंद दिवाकर, जनपद सीईओ केपी राजौरिया, थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट एवं प्रशासनिक अमला उपस्थित था। जहां जिलाधीश ऋतुराज सिंह ने कृषि मंत्री को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराते हुए बताया कि परिजनों को हर संभव शासकीय योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार खातेगांव में वरिष्ठ भाजपा नेता शंभू कुमार बाकलीवाल के निधन पर उन्हें भी पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हुआ था और उससे संवेदना व्यक्त करने आज परिवार से आप मिले। बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना है। बनासकांठा में जो दुर्घटना हुई उसमें 2 परिवार संदलपुर के पूरी तरह तबाह हो गए। एक परिवार में तो केवल एक बेटी बची है, नैना, और कोई बचा नहीं है, केवल उसकी दादी है। और इस परिवार में तो उस मूल परिवार से कोई नहीं बचा, केवल भाई और परिवार के बाकी लोग हैं। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हालांकि मूल परिवार तो बचे नहीं, लेकिन जो परिजन हैं उनके साथ हैं। दुख बांटने से घटता है। हमारी समाज की, सरकार की जवाबदारी है कि जो बेटी नैना बची है और दादी, उसका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा की उचित और योग्य व्यवस्था हो। मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, गुजरात का आभारी हूं कि परिवारों की चिंता की जा रही है। और विधायक जी हों या मैं हूं, इन परिवारों के अभिभावक हैं, पालक हैं। इसलिए नैना की शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। नैना को हर महीने 5,000 रुपया बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं, तो उसको हर महीना भी पैसे मिलेंगे। डिजिटल कॉन्वेंट स्कूल में निःशुल्क उसकी पढ़ाई होगी और जो पैसा खाते में आने वाला है उसको फिक्स डिपॉजिट करेंगे। कलेक्टर यहाँ पे हैं और फिक्स डिपॉजिट जो राशि है वो जब नैना बड़ी होगी तो बढ़ के 75 लाख रुपया हो जाएगी। पढ़ाई की व्यवस्था भी हो रही, लेकिन बीच में भी अगर ज़रूरत पड़े तो फिक्स डिपॉजिट से पढ़ाई की व्यवस्था भी चलती रहे और भविष्य में नैना समाज के आशीर्वाद से पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इसके पूरा प्रबंध
किया गया है। मैं इस दुर्घटना में जो दिवंगत हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे, और जो शेष परिवार हैं उनको ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ऐसा दिन कोई परिवार ना देखे। ये सब परिवार अपने हैं, और सांसद विधायक होते ही इसलिए हैं कि इन परिवारों को कोई कमी महसूस ना होने दे। जिला प्रशासन पूरी तरह साथ है। हम लोग परिवार, जो शेष बचे परिवार, उनका दुख पूरी तरह से बांटेंगे, और समाज ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं समाज को भी प्रणाम करता हूँ। मामा जी, अभी आपने कहा था कि बिटिया को बड़ा IAS बनाना, IPS बनाना, तो क्या किसी हॉस्टल में व्यवस्था हो सकती है क्या इस बालिका को? अभी तो बहुत छोटी है और इतने बड़े हादसे से गुजरी है, तो दादी माँ के पास ही शायद इमोशनली ममता की दृष्टि से रहना उचित होगा। लेकिन मुझे जो डिजिटल कॉन्वेंट स्कूल अच्छा स्कूल यहाँ माना जाता है, तो प्रारंभिक शिक्षा तो वहाँ करेंगे, भविष्य की योजना बनाएंगे। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।